नमस्कार। ये CII भवन है। यहाँ पर बजट को लेकर के जो संगठन से जुड़े लोग हैं उन्होंने पूरा बजट देखा है और प्रदेश को उसका क्या लाभ मिलने वाला है, शहर को उसका क्या लाभ मिलने वाला है, इसको लेकर के हमने यहाँ के जो लोग बजट देख रहे थे उनसे हमने बातचीत की। सभी सेक्टरों में महिलाओं के लिए क्या ख़ास है, दिव्यांगों के लिए क्या ख़ास है और शहर के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए ये बजट कैसा रहेगा। आइए हम उन्हीं से आपको सुनाते हैं कि बजट कैसा है। नमस्कार, मैं अभिषेक सराफ, वाइस चेयरमैन CII उत्तर प्रदेश एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अवध रेल इंफ्रा। इस बजट में मैंने खासकर देखा कि क्योंकि जो लेगेसी इंडस्ट्रीज़ है उसको इन्होंने टच किया है, यानी कि टेक्सटाइल, बाकी सारे जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कवर किया है। फार्मर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए कैसे उनकी उपजाई बढ़ाएं, कैसे उनको और हेल्प मिले, इन सब सेक्टर्स में हेल्प किया है। उसके बाद जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर्स, इन सब में इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, उसके लिए डेटा सेंटर में इन्होंने 2047 तक टैक्स बेनिफिट दिए हैं। वो बहुत ही बड़ा एक रिलीफ है। जी जी, अच्छा। उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है जी जी। और अब हमारी इकोनॉमी जो है वो न सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि हर तरह के इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। डिफेंस कॉरिडोर्स, रेलवेज कॉरिडोर्स, उन सब चीज़ों के लिए मैं देख रहा हूँ कि हमें और बहुत अब इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो बनेंगे उन सब चीज़ों में हेल्प मिलेगा। टूरिज़्म पे इतना फोकस किया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि हर चीज़ में बजट ने अच्छे से काम किया है। लखनऊ को आपको क्या उम्मीद है, लखनऊ में क्या नया हो सकता है इस बजट से? क्या लखनऊ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अभी योगी जी के नेतृत्व में ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस कर रही है। डिफेंस कॉरिडोर पे फोकस कर रही है। MCF रायबरेली यहाँ पास है, तो रेलवेज़ पे हम लोगों का फोकस है। तो उत्तर प्रदेश will be one of the biggest benefiters from this budget, from what I see, because we have the best of both. We have manpower, we have skilled manpower, and we have land which is fertile, plus the location. उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिट आने वाला है इस बजट से। ठीक। ये ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को जो भी काम दिया जाता है वो बहुत बेहतर तरीके से करती हैं। तो निर्मला सीतारमण जी ने साबित कर दिया जी कि एक वित्त मंत्री महिला के रूप में जब आती है तो वो पूरे, जैसे हम लोग घर अच्छे से संभालते हैं जी जी, वैसे ही उन्होंने इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाला। और जैसे एक माँ अपने हर पूरे परिवार को खुश रखना चाहती है, एक महिला, ठीक उसी तरीके से उन्होंने हर वर्ग को, हर तबके को और हर प्रदेश को, हर स्टेट, सबको खुश रखने का पूरा प्रयास किया है। तो चाहे महिलाओं के लिए खास करके बताइए उन्होंने क्या खास किया है इसमें? देखिए, महिलाओं के लिए तो उन्होंने जो हॉस्टल की व्यवस्था कही कि ज़रूरी है, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आजकल सब महिलाएं बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं। हमारी बच्चियां जो बाहर जाती हैं तो वो सुरक्षित माहौल में रहेंगी। और मेडिकल, चूँकि मैं मेडिकल टूरिज्म को हेड करती हूँ ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, जी जी, तो मेरे लिए ये प्रस्ताव भी मैंने रखा था, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये प्रस्ताव सरकार ने पास किया और 5 मेडिकल टूरिज्म हब बनाए जाएंगे, जिसमें से उत्तर प्रदेश एक होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी जी। तो मुझे लगता है ये ऐसी व्यवस्था उन्होंने जो भी बनाई, जैसे IT को, सेमीकंडक्टर को, जो भविष्य है, तो उन्होंने भविष्य के भारत के निर्माण को ध्यान में रखते हुए ये सारा जो बजट प्रस्तुत किया, उससे सारे लोग खुश हैं। रेलवे कॉरिडोर बनाया जिससे और भी टूरिज्म बढ़ेगा। तो अगर आप देखें तो हर तरीके से कोशिश, NRIs के लिए भी उन्होंने नई नई घोषणाएँ करी हैं। तो मुझे लगता है भारत में रहने वाला और भारत के बाहर रहने वाले जो भी भारतीय हैं वो सारे इससे खुश हैं। देखिए, ओवरऑल तो मेरे को बजट अच्छा इसलिए लगा कि ये काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड, बोल्ड और फिजिकली प्रूडेंट लग रहा है, क्योंकि जो इसके अंदर जिस तरह के फिगर्स फाइनेंस मिनिस्टर ने डिस्क्लोज़ करे हैं, जो उन्होंने बताए हैं, तो उसके हिसाब से हमारा नॉमिनल GDP इस साल 2026-27 में लगभग 13% होना चाहिए, जो कि पिछले दशक में इतना नॉमिनल GDP ग्रोथ कभी भी नहीं मिला। तो ऐसा कोई भी तबका नहीं होगा, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं होगा जिसको इसका लाभ ना मिले। जी। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरे को उत्साहित कर रही है वो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में जो
वित्त मंत्री जी ने बात करी कि दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी का जो उन्होंने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में बात करी, जी। तो ये इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित महसूस किया मैंने कि दिल्ली से अगर वाराणसी का जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा वो हम उम्मीद करते हैं कि लखनऊ से ही गुजरेगा। लखनऊ से ही गुजरेगा, इसमें यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा उसका काफ़ी। सिर्फ लखनऊ के लोगों को ही नहीं, वाराणसी तक के लोगों को लाभ मिलेगा। और लखनऊ इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है, बहुत प्रमुख हो गया है कि लखनऊ को एक स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में नोटिफाई कर दिया गया है, जो लखनऊ के साथ छः ज़िले और आपस में जुड़ जाते हैं, ये हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली। तो इस तरह से जब अगर खाली लखनऊ को जोड़ते हैं तो एक अकेला लखनऊ नहीं लाभान्वित होता, पूरा मंडल जो है, पूरा मंडल उससे पूरा लाभान्वित हो जाता है। तो और एनसीआर और एससीआर की अगर कनेक्टिविटी मिल जाती तो इससे पूरे प्रदेश को इसका एक लाभ मिलेगा। तो हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि जो ये हाई स्पीड कॉरिडोर के बारे में वित्त मंत्री जी ने बात करी है और फिर उसकी जो क्रियान्वयन होगा रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा, तो उसके अंदर लखनऊ को प्राथमिक रूप से उसको अंदर रखा जाएगा, वाराणसी तक पहुंचाया जाएगा, तो पूरे प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा और इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। जी। अच्छा, कुछ बजट में कुछ आपको कमियां कुछ महसूस हुई हो या कुछ आप लोगों ने अपेक्षा की हो जो पूरी नहीं होने की उम्मीद लग रही है आपको, कुछ उस पर बताएंगे कुछ क्या? नहीं, देखिए, एक बात मैं बोलूँगा कि हम लोग इस बजट को बहुत कम उम्मीदों के साथ इस बजट को देखने आए थे। क्यों कि पिछले साल सरकार ने 2025 वाले में जो बजट पेश किया था उसके अंदर बहुत अच्छे स्तर का उन्होंने इनकम टैक्स में रिलीफ दिया था, 12 लाख तक एनुअल इनकम वालों को रिलीफ दिया था। फिर उसके बाद 22 सितंबर से जीएसटी के अंदर बहुत बड़ा उन्होंने रिडक्शन किया, जो कि मेरे ख्याल भारत के इतिहास में इतना कम इनडायरेक्ट टैक्स कभी भी नहीं रहा कि अधिकांश वस्तुओं के ऊपर 5% है। तो जब इतना नीचे, वो ऑलरेडी उन्होंने पहले से ये सब चीज़ें कर चुके थे, तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई और भी ज़्यादा कुछ करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती जो देश के सामने थी कि जो पिछला साल वो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स की वजह से खासतौर पर चुनौतीपूर्ण रहा है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर उसके बाद जो अमेरिका ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए, तो इससे निर्यात को बहुत बड़ा झटका लगा। तो इन सब चीज़ों के चलते ये की आशंका बनी हुई थी कि क्या सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना कंटिन्यू कर पाएगी। 11 लाख करोड़ का पिछली बार कहा गया था, तो वित्त मंत्री ने सिर्फ उसको उसको बढ़ा दिया, 12.2 लाख करोड़ कर दिया। जी। तो ये अपने आप में मेरे ख्याल पूरे देश के लिए एक रिलीफ होगा। जी। और ये इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर की उन्होंने बोला, और ये कल सर्वे में भी आया कि प्राइवेट सेक्टर के जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो इस वजह से अगर किसी वजह से पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी कम, कैपिटल कम हो जाता तो हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ को एक झटका लग सकता था। तो उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने उसको जो है एक संदेश ये दिया कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल हमारा जीडीपी लगभग 400 लाख करोड़ हो जाएगा, यानी लगभग 13% की उसके अंदर बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये संभव हो गया तो। जी। आप अपना नाम और पहले छोटा परिचय बता दें आप। मैं रजत मेहरा हूँ, रजत केमिकल इंडस्ट्री के नाम से मेरी एक यूनिट है यहाँ पे हाउसिंग में। जी। और मैं CIA का सदस्य। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।